एक इम्पोर्टेंट मैसेज देनी थी आपको। जी। साहिल भाई, पहले मैं ये सोचती थी इस्लाम की कल्ट इस्लाम में पैदा होने वाली हम जैसे लड़कियों पे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, लेकिन लड़कों को इफ़ेक्ट नहीं करती। ये वाली दिमाग में था डेफ़िनेशन। साथ ही साथ इस्लाम की कल्ट ना अ, सनातन धर्म के लड़की को फँसा के लव जिहाद में फँसाना वाली, वो वाली जानती थी। लेकिन और एक बात पता चली है, इस्लाम की कल्ट ना सनातन लड़कों को भी उनके दिल पे और उनकी जान तक ना मतलब डेंजर घातक है। एक स्टोरी आया था मेरे पास, डार्क किंग जी कह के मेरे स्ट्रीम में। उन्होंने आपको बहुत सारा प्यार भरा धन्यवाद बोलने के लिए कहा, क्योंकि आपकी वीडियोस देख के वो सुसाइड नहीं की, मतलब सुसाइड अच्छा। 2 बार की। हाँ, और लव जिहाद में फँस गया था और इतनी पागल हो गया था उस लड़की के लिए। लेकिन आपके वीडियोस ये सारे वॉच करके, और बहुत एनर्जेटिक बंदा है। और मतलब मैं जानती हूँ, एक लड़का जब लव से फेलियर हो जाता है, तो फर्स्ट लव द बेस्ट इंप्रेशन, वो बहुत डिप्रेशन चले जाता है, कभी वो उभरता नहीं है। लेकिन इस बंदे में बहुत सारा पॉजिटिवनेस है। मैं ये बोलना चाहती हूँ साहिल भाई आपको, मैं सिर्फ जी। इतना तक सीमित थी, इस प्लेटफॉर्म से लोगों को अवेयरनेस कर रहे हैं, इस जहालत कट्टरपन से दूर कर रहे हैं, उनकी लाइफ एक अच्छी प्रोग्रेसिव और जा रहा है, मेरी यहाँ तक सोच थी। लेकिन हम्म। मैं ये भी समझ गई, यार इससे प्लेटफॉर्म बहुत सारे लोगों को जान भी बच रहा है। मैं हैरान हो गई एकदम। इसके लिए आपको बहुत बिल्कुल। सारा थैंक यू। और डार्क किंग जी आपको बहुत सारा, मतलब उन्होंने मुझे ईमेल कर रहे हैं, मतलब हर वीडियोस में कमेंट कर रहे हैं, प्लीज बोलिए दीदी, बोलिए दीदी। तो मेरी मैसेज आपको पहुंचा दी है। थैंक यू सो वेरी मच। और जो भाई बच गए हम्म, सुसाइड करने से, यार देखिए जितने भी लोग सुन रहे हैं देख रहे हैं, सुसाइड यार, आई कैन अंडरस्टैंड जो जिसको सुसाइडल किस्म की जो फीलिंग्स आती है, आई कैन अंडरस्टैंड कि आप किस स्टेज से गुजर रहे होते हो। आई नो दैट, आई हैव सीन दैट पर्सनली। मतलब मैं कभी नहीं किया, कभी जिंदगी में करूंगा भी नहीं। तुम्हारा भाई बहुत अलग लेवल का सोचता है, ठीक है। तो लेकिन जो करता है, मैंने उनको देखा भी है नजदीक से, तो आई नो कि सभी लोगों के लिए चीजों को हजम करना, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को हजम करना, जो परेशानियां आ रही है उसको हजम करना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन इसके बावजूद सुसाइड ये कोई भी सोल्यूशन नहीं है मेरे भाई लोग। सो नेवर 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 डू दैट। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, उसको सुलझाने के लिए देखिए, आप कोशिश करिए सुलझाने के लिए, यहां तो वहां से निकल जाइए, अलग अपनी जिंदगी बसाइए। लेकिन सुसाइड इज नॉट एन ऑप्शन। अच्छा, उसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोगों का ये हमने देखा है कि सुसाइड करने तो जाते हैं, लेकिन मौत भी नहीं आती, मरते भी नहीं है, और कोई ना कोई ऑर्गन डैमेज हो गया होता है। कोई समझो ऊपर से छलांग बिलांग मार रहा है, हाथ पैर टूट गए, मरा नहीं। अब अब क्या करेगा भाई पूरी जिंदगी? जहर खा लिया, कोई अंदर का ऑर्गन खराब हो गया, अब मरा नहीं, क्या करेगा भाई? अब आप किसी के ऊपर बोझ बन गए। तो भाई लोग, सुसाइड इज नॉट अ सोल्यूशन। कभी भी इस तरीके के काम, इस तरीके की चीजें कभी नहीं करिए। अटेम्प्ट भी मत करिए, सोचिए भी मत, ना किसी को धमकी दीजिए। अभी बहुत से बार क्या होता है, एक्स मुस्लिम दीदी जी और जितने लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं, बहुत से बार क्या होता है कि एक इंसान जो है वो, सामने वाला जब बहुत परेशान कर देता है, तो उसको डराने के लिए बोलना शुरू करता है। देख, तू अगर नहीं मानेगा ना तो मैं ऐसा कर लूंगा, देख तू नहीं मानेगी ना तो मैं ऐसा कर लूंगा। ये एक शुरुआत होती है। आपके दिमाग में, जहन में बिल्कुल नहीं होता है कि आप जो है आपको सुसाइड करना है, लेकिन आप किसी को डराने के लिए आप क्या करते हो, आप सिर्फ उसको धमकी देने के हिसाब से बोलते हो। ये शुरुआत होती है। जब आप ये बार बार करते हो, फिर सामने वाला आपको चैलेंज करने लगता है, क्योंकि उसको मालूम होता है कि ये तो पागल बना रहा है, चू बना रहा है मुझे, ये बोलता है करता नहीं है।
तो वो अब आपको चैलेंज करेगा, हाँ तो कर लेना। वहां पे क्या होता है, आपकी ईगो पे बात आ जाती है, और फिर आप नहीं चाहते हुए भी वो कदम उठा लेते हो। तो आपको मजाक मजाक में भी नहीं बोलना है कि मैं ऐसा कर लूंगा, मैं इधर से कुदी मार लूंगा, मैं नस काट लूंगा। डोंट डू दैट। किसी के लिए भी आपको अपनी जिंदगी खत्म करने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ प्रॉब्लम है, खुद लाइफ से निकल जाओ, या सामने वाले को निकाल दो, या सोल्यूशन कोई ढूंढो, बट डोंट डू दैट। थैंक यू सो वेरी मच एक्स मुस्लिम दीदी जी, बहुत अच्छा लगा आप आई, और कुछ ज्ञान भी हमने दे दिया लोगों को। थैंक यू साहिल भाई। और एक बात बोलनी है मैं अपनी तरफ से, जितने सारे यहाँ पे पैनल्स हैं, साथ ही साथ जितने सारे व्यूवर्स हैं, जैसे कि साहिल भाई ने यहाँ तक आपको समझाया है, आप इसको दोबारा रिवाइंड कर भी सुनना। और जो भी डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, अपने आसपास जिसको आप ट्रस्ट करते हो, उन्हें बताइए आपकी प्रॉब्लम इस तरह। और एक बात भी बोलना है, इस प्लेटफॉर्म में आपको सिर्फ जहालत और कट्टरपन से नहीं, साथ ही साथ आपको एक पॉजिटिवनेस भी मिलती है। जैसे कि हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल डेटा साइंटिस्ट भी आए थे, और डार्क किंग जी आए थे। इतने सारे लोग ना उभर के आए हैं। तो मैं चाहती हूँ, जो भी अगर डिप्रेशन में आपके दोस्त भी हैं, तो लव जिहाद में फंस के इस तरह, लड़की ही लव जिहाद के विक्टिम नहीं होती, लड़के भी होती हैं, उनका भी दिल होता है, उनका भी इमोशंस होती है। मैं चाहती हूँ उन लोगों को इस तरह के प्लेटफॉर्म से लाइए, एक पॉजिटिव लाइफ देने के लिए। थैंक यू आप सभी लोगों को। थैंक यू एक्स मुस्लिम दीदी जी, बहुत बहुत शुक्रिया।